भैया लोग नमस्ते। कैसे आप सब? वही ठीक हुई हैं आप सब? वही जो कोनो दिक्कत हुए कमेंटों में बताए दे है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर है। चलो ये तो एक बात कहें, आज का जो मुद्दा है राम स्नेही घाट सरकारी अस्पताल मतलब सीएससी लूट खसूट बहुत ज़्यादा है भैया। मतलब इके कोनो सीमा नहीं है, जो जितना पावे उतना लूट लिए। ये है सरकारी अस्पताल। गरीब आदमी गलती से भी चला गया और अगर उसको कहीं कुछ जांच करवाना पड़ा या दवा लेना पड़ा या वैसी कोई बीमारी है तो धान गेहूँ बेच के जौने खटिया तखत पर पहुँचत हो वो सब बेच डरी है। उसके बाद में इलाज सरकारी अस्पताल में न पूरा हो पाई, सिर्फ खाना पूर्ति, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक घटना मैं बताता हूँ सरकारी अस्पताल की। एक डॉक्टर रहीश खान यूनानी के ये डॉक्टर हैं, गोली वाले चूसे वाले, और यह अंग्रेजी दवा लिखत है। इनको कोई राइट कोई अधिकार नहीं है, और अगर है किसने दिया है तो ये जान सकता है, शायद वो हमें जानकारी नहीं। कानून कहता है ये नहीं लिख सकते, फिर भी लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं? कमीशन के चक्कर में बाहर जो मेडिकल स्टोर हैं अच्छा कमीशन लेते हैं, सरकार से तनख्वाह भी लेते हैं और कमीशन भी लेते हैं बाहर मेडिकल स्टोर वालों से, और बाकायदा पर्चे पे ये अपना नाम भी लिखते हैं, नंबर भी लिखते हैं। मेरे पास वो पर्चे और नाम है, वो गवाह भी है। ये इनकी कालाबाजारी चल रही। और आज ये मैं 10 साल कहूँगा, 10 साल से ज़्यादा हो गया ये संविदा कर्मी पे यहीं पे तैनात है। अब इसका शायद कुछ नियम है कि संविदा कर्मी को बदला नहीं जा सकता, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। जो भी नियम है सरकार के वो देखिए। तो क्या दलाली करने के लिए और घूसखोरी करने के लिए आप ये काम करेंगे तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। सरकार कहती है सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार कह रही है कि दवा की कोई कमी नहीं है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डॉक्टर फिर प्राइवेट काहे लिखा था? सवाल ये बहुत बड़ा है, इनको नहीं लिखना चाहिए। जितनी दवा सरकार के पास उपलब्ध है उसी में ये इलाज करें, और नगर नहीं है तो जिले के अधिकारियों को ये अवगत कराएं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, इसको पूर्ति करें। फिर भी ये सब चलता रहा, इनका जो भी इनका सिस्टम है वो सब चला। इनकी क्या व्यवस्था है ये यही जान सकते हैं। जितने लोग राम स्नेही घाट सीएससी में हैं, शायद 10 साल हो गया होगा या 5 साल हो गया, किसी का ट्रांसफ़र आदान प्रदान नहीं हुआ। जो उसी में है मतलब घर का खेती आए। और ये हमारे जिले के सम्मानित सीएमओ साहब, इन्हीं के नाक के नीचे ये खेल खेला जा रहा है और उनको जानकारी नहीं। सिस्टम का हिस्सा होंगे कहीं ना कहीं, यही कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, चलिए ये डॉक्टर की हो गई, डॉक्टर रहीश की हो गई। एक मनोज आर्या है, हड्डी के डॉक्टर। इन्होंने जितने को ऑपरेशन किया है, अगर हाथ का ऑपरेशन किया है, पुरानी राड डाल दी है और उस आदमी का हाथ तक खराब हो गया, किसी के पैर में डाल दी, पैर खराब हो गया, इसी सरकारी अस्पताल में, और सिर्फ पैसा बनाने का काम किया है। अभी तो मैंने सुना है इस सरकारी अस्पताल के बाहर बढ़िया अच्छा सा बहुत बड़ा जो है अस्पताल ये खुद ही अपना प्राइवेट खोल रहे हैं, जबकि इनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, मगर फिर भी ये बुधवार आते हैं। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद मनीष आर्या क्यों आते हैं? अब इस पर एक बात बताओ, सरकार शायद ये यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं आयुष्मान जो कार्ड बने हैं उनका ऑपरेशन करने मनीष आर्या आते हैं हफ्ते में एक बार।
क्या लिखित में है इनके पास में कि भेजा जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है? अगर कमी है तो उनको भर्ती कब होगी? अगर कमी नहीं है तो 5 ही लोग पूरा सिस्टम को संभाल के रखेंगे क्या? इन्होंने ठेका ले रखा है, सरकार ये चला रहे हैं। सरकार पे बैठे जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, फिर उनका क्या काम जब ये 5 डॉक्टरें चला लें तो आप सभी बताओ। अब एक जो ये दावा लिखते हैं मेडिकल स्टोर की बात बताऊं, नियमावली सरकारी अस्पताल जो है उस बाउंड्री से लेकर बाहर 110 मीटर पे प्राइवेट मेडिकल स्टोर नहीं खुलने चाहिए। ये मैंने डीआई जिसे बात किया, उन्होंने ये बताया मुझे। उन्होंने कहा 110 मीटर की दूरी में खुलना चाहिए, मगर राम शनि घाट सीएससी में सरकारी अस्पताल की बाउंड्री से सिर्फ और सिर्फ 5, 10, 15 मीटर पे ही सब कुछ है। और वो अस्पताल वाले, वो मेडिकल स्टोर वाले पूरा अस्पताल चला रहे हैं। जनता को दोनों लोग लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं, जनता मजबूर है। इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? जो बोले वो दुश्मन, जो ना बोले सिस्टम चल रहा है। कब तक चलेगा? भाजपा सरकार माने मुख्यमंत्री जी का कड़ा रुख है, माने ब्रजेश पाठक जी का भी एक कड़ा रुख है कि स्वास्थ्य संबंधित किसी गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर राम शनि घाट में दिक्कत का भंडार है, दिक्कत ही दिक्कत है। इस पर ध्यान कौन देगा? ध्यान देने वाला भी होना चाहिए, मगर नहीं है। कहावत कही गई है, दिया तले अंधेरा, वो है सीएससी राम शनि घाट। सब अंधेरा, सिर्फ लूट है, लूट है, लूट है और कुछ नहीं। रईस खान रंगबाजी आज भी कर रहे हैं। अब एक दिन हुआ, उन्होंने सरकारी पर्चे के पीछे लिख रहे थे, अब उन्होंने अपने नियम को चेंज कर दिया है। उन्होंने प्राइवेट पर्ची पे लिख रहे हैं, जो कागज की पर्ची होती है उस पर दवा लिखते हैं और मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। मेडिकल स्टोर पे उस जनता को लूटा जाता है। डीआई मैडम ने आश्वासन दिया है कि जो नियम में है वो पूरा काम करेंगे अपना। मैं भी उनके कार्रवाई के लिए, उनके उस पर मैं इंतज़ार करता हूँ क्या हो सकता है इस पर। क्या जनता को लूटने का धंधा ऐसे चलता रहेगा या इस पर कालाबाजारी बंद होगी? आप सभी बताओ, बंद होनी चाहिए या और बढ़ा देना चाहिए? अगर बढ़ रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर बंद हो रही है तो सरकार की वाहवाही होगी, सरकार की प्रशंसा होगी और सरकार से लोग खुश हो जाएंगे कि देखिए स्वास्थ्य की हालत कैसे हो गई है और सुधर गई है हालत। लोग प्रशंसा सरकार की करेंगे। तो ये जिम्मेदारी डीआई मैडम ने दी है, मुझे आश्वस्त किया है इस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई क्या होती है ये देखना जरूरी है। क्या 110 या 100 मीटर दूर पे ये मेडिकल स्टोर खोलेंगे? जो लोग आज की दीवार की बाउंड्री पे ही हैं, क्या वो वहाँ खोलने जाएंगे बाहर? अगर जा सकते हैं तो जनता की सुरक्षा होगी, इसमें काला बाजारी पे रोक लगेगा इस पर और सरकार की जय जयकार होगी। लोग भगवान को तो मानते हैं, पूछते हैं, आस्था है लोगों की, मगर इस धरती पर आने के बाद में डॉक्टर को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है और डॉक्टर ही हमारे जो है शुभचिंतक होते हैं। हम डॉक्टर के शुभचिंतक होते हैं।
हमारे स्वास्थ्य को दिक्कत है। हमें कुछ भी हुआ हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर एक भगवान होता है, मगर वही भगवान उसी जनता के साथ जब धोखाधड़ी करे, विश्वासघात करे, उसको लूटा जाए तो तकलीफ होती है। लूटने का काम किया जा रहा तब तकलीफ होती है। देखते हैं उस पर हो क्या सकता है, इंतज़ार करिए। और आप भी जैसे कुछ होता है मैं आप सबको अवगत कराऊंगा, सबको जानकारी दूंगा कि क्या कार्रवाई हुई उस पर। होना भी चाहिए। कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा, आप सबकी राय क्या है। इतना भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में क्या होना चाहिए? सरकार हमने इसीलिए बनाई, मैं एक आम जनमानस हूँ। सरकार इसीलिए लोग बनाते हैं कि हमें सुविधा मिले, मगर उसी सुविधा के नाम पे जब लूटा जाता है तब वो जनता किसके पास जाएगी? उस पर क्या कार्रवाई होती है? हम कार्रवाई होती है, मैं ये कहता हूँ कार्रवाई होती है, तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। कार्रवाई जानते हैं किस पर होती है? जो गांव की चौराहे पे जो डॉक्टर किसी बड़े डॉक्टर के पास सीख के आते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती है, और वो पेशेंट को अगर बचाते हैं, उनको दवा देते हैं, वो डॉक्टर, उस पर कार्रवाई होती है। हम सब उनको डॉक्टर को झोला छाप कहते हैं, मगर झोला छाप ही बचा लेता। क्यों बचाता है? सरकारी अस्पताल आप चले जाइए तो डॉक्टर आपको ठीक से बात नहीं करता है। उनका एक समय सीमा निर्धारित है कि 10 बजे आएंगे, 5 बजे चले जाएंगे, ड्यूटी पूरी हो गई। उनको 1 लाख रुपये, 70,000 रुपये, 50,000 प्लस के ऊपर वो सैलरी ले लेते हैं। जितनी सैलरी लेते हैं उतनी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं डॉक्टर। सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ मैं, सारे डॉक्टरों पे आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर, मेरे कई मित्र भी डॉक्टर हैं। अगर जो ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, जो रामशनी घाट में चल रहा है ये तांडव भ्रष्टाचार का, मेडिकल स्टोर वालों के साथ जो भ्रष्टाचार का आरोप है, मेरे पास सारे प्रूफ है, सारे तथ्य, मैं इस आधार पे बात कर रहा हूँ। और जिसको भी दिक्कत हो वो मुझसे प्रूफ ले सकता है। मैं हर एंगल पे उसको एक जानकारी दूंगा। इस पर रोकना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, मेडिसिन बेच रहे हैं। अब एक बताइए, आपको जानकारी नहीं होगी, मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं। हम पैरासीटामॉल अपनी सुरक्षा से हम मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, मगर अगर मुझे नींद की नीरों की गोली लेना हो तो बिना डॉक्टर के पर्चे से हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मुझे परचेस करेगा। बहुत सारी दवाएं हैं जो नशे के लिए ली जाती है, जैसे कि हमारे नीरों में प्रॉब्लम है, या बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं उनको लिया जाता है, मगर बिना डॉक्टर के लिखे, बिना डॉक्टर की जानकारी से हम नहीं ले सकते हैं। मगर वहाँ चले जाइए, क्योंकि वो खुद डॉक्टर बने बैठे हैं, वो आपको उठा के दे देंगे। मेडिकल स्टोर वाले आपको वो उठा के दे देंगे, किसी पर्चे की ज़रूरत नहीं है। ये रामशनी घाट वाले जो अस्पताल के बाहर छाए पड़े हैं, सरकारी अस्पताल में एक्सरा मशीन है, डिजिटल एक्सरा मशीन है, 2 मशीन, मगर फिर भी उसी बाउंड्री के बाहर एक एक्सरा मशीन लग गई है। डॉक्टर अपने सरकारी में एक्सरा मशीन कम करते हैं, बाहर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कमीशन सेट है। अब क्यों करते हैं बाहर का? उसकी जवाबदेही किसकी? बात करें तथ्यात्मक तो बहुत बातें हैं, मगर क्या करें? सिस्टम में बैठे लोग सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। शायद हम और आप थोड़ी सी लव जलाते हैं, अगर अपने हक के लिए अपनी बात रखें तो शायद ये थोड़ा सा मामला सुधर सकता है। जागरूक बने हम सब लोग। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात की,
आज वही है, हम आपके सामने जो लाइव जा रहे हैं, जो वीडियो डाल रहे हैं, वो यही है। बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्यूआर दीजिए, ये पैसा ट्रांसफ़र, वो पैसा ट्रांसफ़र, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ डिजिटल हो गया, जितना भी डिजिटल सब हो गया। मगर ये स्वास्थ्य विभाग और जो यहाँ पे दलाल बैठे हुए हैं, ये नगद कैश वाले आज भी क्यों? ये खुद, जबकि ये कहा गया नियमावली, ये भी मेडिकल स्टोर पे बिना फार्मासिस्ट के दवा नहीं मिल सकती अब, मगर फिर भी चले जाइए आप एक साधारण पर्चा लेकर, और राम सनेही घाट सीएचसी के बाहर जितने मेडिकल स्टोर हैं, वो किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खुद निकाल दिया। एमआरपी देखे, वो दवा जो बाहर आपको थोड़ा सा कम मिल जाएगी, वो वहाँ पे 1 रुपये 2 रुपये छोड़ के एमआरपी पे ले लेंगे। और एक बात, एमआरपी पे लेते हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। एमआरपी लिख के क्यों देती कंपनी इतना? इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया अभी तक। मुझे एक बात याद आई, जब ये कोरोना काल था, कोरोना था, तो पूरे जिले का जो डीएम होता है, उसको नोडल अधिकारी या उसको ये दायित्व था कि कोई भूखा ना मरे, कोई प्यासा ना मरे, सबकी सुरक्षा हो, सबका इलाज हो, सबकी दवा हो। अगर कोरोना का कोई पेशेंट निकल गया है तो उसकी सुरक्षा हो, सुरक्षा के साथ अगर सीएचसी पे नहीं हो रहा, जिला भेजिए, जिले पे नहीं हो रहा तो लखनऊ भेजिए। कोरोना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मगर आज कोरोना भूल गए, वहाँ की नियमावली भूल गए, सब कुछ भूल गए। बहुत सारी चीज़ें कहने को बहुत है, मगर इतना ही। फिर हम मिलेंगे अब आपको अगले वीडियो में इस सच्चाई के साथ। अगर डीआई मैडम ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो यहीं पे ये बात दबने वाली नहीं है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और मैं नहीं, हर एक जनमानस, हर एक साधारण व्यक्ति, हर एक गरीब व्यक्ति निकलेगा और कार्रवाई की मांग करेगा। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बाकी आप सभी के दुर्गे दीक्षित के प्रणाम।